अगर मैं आपसे कहूं कि एक दो तीन चार नहीं, टोटल 25 इजरायली जेट को ईरान ने एक बार में फूंक दिया है। और इस इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच के अंदर पाकिस्तान और रूस की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आखिरकार पाकिस्तान किस साइड है तो रूस किस साइड है। और पाकिस्तान क्या गेहूं के अंदर जैसे घुन पीस दिया जाता है, क्या वैसे ही पाकिस्तान यहां पर पीस दिया जाएगा? अरे वो पाकिस्तान जो कि कह चुका है कि स्कूल को बंद करो, जॉब्स मत जाओ क्योंकि इससे तेल खत्म होंगे, वो पाकिस्तान क्या युद्ध में कूद सकता है? अरे जिसके पास खुद चलाने को गाड़ी ना हो, जिसके पास खुद चलाने को गाड़ी तो हो लेकिन उसमें तेल डालने के लिए तेल ना हो, वो क्या जाएगा यार लड़ने। लेकिन आइए देखते हैं क्या खबरें आई हैं। अमेरिका और इजराइल अभी हाल फिलहाल ईरान पर अटैक किए थे, लेकिन ईरान ने जो जवाबी अटैक किया कि भाई साहब, ट्रंप कभी रोते हुए नजर आए तो कभी आक्रोश में नजर आए, कभी कहे कि ईरान हमसे बात कर रहा है, कभी कहे कि नहीं बात कर रहा है, कभी कहे कि युद्ध रुक जाएगा, तो उसी दिन अटैक कर दिए। तो ट्रंप का कहा हुआ चीज एक भी समझ नहीं आ रहा है। यहां तक कि अमेरिका के लोग खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिरकार अमेरिका यानी कि ट्रंप करना क्या चाहता है। लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार अमेरिका को इस युद्ध के अंदर क्यों कूदने की जरूरत पड़ी। यार एक समय पर वो अमेरिका रहा करता था ना कि भाई साहब, अगर कहीं भी युद्ध चल रहा है, अगर अमेरिका आकर ऐसे खड़ा भी हो जाता था ना तो युद्ध वहीं खत्म हो जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देख लीजिए, जब अमेरिका कूदा ना उस युद्ध के अंदर तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। लेकिन आज वही अमेरिका इतना कमजोर हो चुका है कि ईरान जैसे देश को नहीं हरा पा रहा। अरे वो देश जिसके पास खुद का परमाणु हथियार नहीं है, वो देश जिसके पास खुद के खाने के लिए पैसे तक नहीं थे, वो देश अमेरिका और इजराइल दो के दोनों को टक्कर दे रहा है। सोचकर देखिए, अगर अमेरिका अकेले होता तब तो यार ये धो पीट कर बाहर डाला होता। यहां पर इजराइल है तब जाकर इतने टक्कर का मुकाबला हो जा रहा है, वो भी यही धोकर रख दे रहा है ईरान ही। मैं आपको बताने की कोशिश करूं अभी क्या हुआ जानते हो? ये देख सकते हो कि लगभग 7,000 से ज्यादा बिल्डिंगें इजराइल के अंदर तबाह हो चुकी हैं। 7,000। अरे यार एक बिल्डिंग के अंदर कितने लोग रहते होंगे? और 7,000 का मतलब समझ रहे हो कितना होगा? मतलब इजराइल के अंदर कितने लोगों की जानें गई हैं ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार गई होती तो न्यूज में तो आया होता। असल में इजराइल ने अपने देश के अंदर जो मीडिया है उसको मना कर दिया है कि आप यहां की खबरें बाहर नहीं बता सकते, रोक लगा दी है। और इसी वजह से यहां की खबरें बाहर नहीं आ पा रही। एक बार किसी एक इंडियन रिपोर्टर ने वहां जाकर रिपोर्टिंग कर दी थी और बता दिया था कि यहां से अभी नेतन्याहू गुजरे हैं, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोच कर देखिए, इतना कड़ा प्रतिबंध वहां पर लगा हुआ है। वहां पर आप बस छोटी मोटी चीजें दिखा सकते हो, देखो ये अटैक कर दिया है, कितने लोग मरे, क्या हुआ, क्या हाथापाई मची, ये नहीं दिखाया जा रहा। बस लोग ये देख रहे हैं कि ईरान मार खा रहा है, ईरान मार खा रहा है। नहीं, ईरान मार खाने से ज्यादा मार रहा है। यार आए दिन कभी रिफाइनरी उड़ा दे रहा है, आए दिन कभी बिल्डिंग उड़ा दे रहा है, कभी पूरा रडार सिस्टम ही उड़ा दे रहा है। तो और क्या लोगे? ये है अभी का ईरान। ईरान जान रहा है कि हम तबाह हो चुके हैं, लेकिन तबाह करके हम मानेंगे। यहां पर काफी सारी चीजें ईरान के जो संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागर गलीबाग, उनसे काफी सारी चीजें पूछी गई कि जो अमेरिका कह रहा है कि ये बात सही है कि आप और अमेरिका बात कह रहे हैं। नहीं, हम बात तो नहीं कर रहे हैं, हम केवल ठुकैया कर रहे हैं और बातचीत अभी हुई भी नहीं है। अमेरिका झूठ कह रहा है। और पाकिस्तान के बारे में भी बताते हैं, उसके बारे में अभी आगे चर्चा करते हैं, आप चौंक जाओगे। लेकिन उन सब से पहले यार, अगर आप और हम एक और कनेक्शन बनाना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अगर हम एक जगह और कनेक्शन बना ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। आते हैं ना, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर भी ज्ञान की नदियाँ बहाते रहेंगे। कोई भी न्यूज़ आपसे छूटने को नहीं पाएगी वहाँ पर भी। लेकिन आइए बैक टू द टॉपिक, आखिरकार इजराइल के अंदर क्या हुआ। देखो यार, जो इजराइल है ना, इजराइल जो है वहाँ पर जो पैन गुरियन है एयरपोर्ट है, उसी के साथ साथ नेवातिन एयरपोर्ट है, इन सब जगह पर काफ़ी हैवी बमबारी हुई। और ऐसा कहा जा रहा है कि 20 से 25 जो प्लेन थे उसको उड़ा दिया ईरान ने। अरे यार 20-25 प्लेन कुछ होता है, आप समझ रहे हो? एक प्लेन कई करोड़ों के आते हैं, 20-25 प्लेन उड़ा दिए, कई हजार करोड़ उड़ा दिए हो। ये अभी हाल है इजराइल का।
वहां की एयरपोर्ट सब तबाह हो चुके हैं, ईरान ने कर दिया। लेकिन आप कह रहोगे कि ये न्यूज़ क्यों नहीं? अरे वो न्यूज़ तो वो भी नहीं आई थी कि जब अमेरिका का F-35 मारकर गिराया जा रहा था, लगभग 16 से ज़्यादा, लगभग 25 बताए जाते हैं कि 25 एयरक्राफ्ट उसको उड़ा दिए गए हैं। लेकिन अब न्यूज़ आई है ना कि अमेरिका के भी एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। वैसे ही कुछ दिन में आप ये सुनोगे कि इजराइल के अंदर कुछ विमान उड़ा दिए गए, 20-25 विमान। जब बाहर ये खबर निकल कर आएगी, अभी आई नहीं है लेकिन सबसे पहले आपको पता चल गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर ट्रम्प जो है वो पूरा चिंतित हो चुका है। ट्रम्प का तो मजाक जो ईरान की सेना है ना वो उड़ा रहा है। वो कह रहा है कि अरे ट्रम्प ये खाली ट्विटर पर बोलता था, रियल में तो कुछ नहीं कर पा रहा। इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। और वाकई में ही यार वो अमेरिका नहीं रहा कि आग खड़ा हो जाए, भाई साहब सब डर जाएं। सोच कर देखिए कि अगर इसी ट्रम्प का पाला कभी डायरेक्टली रूस से मिल गया, या कभी चीन से मिल गया, या कभी भारत से ही भिड़ गया, और ये सब न्यूक्लियर पावर्ड हैं। अरे न्यूक्लियर पावर की तो बात छोड़ो, भारत के पास तो हाइड्रोजन बॉम्ब है। अगर एटम बम इतना बड़ा है, मान लेते इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन करता है, तो हाइड्रोजन बम तो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन करता है। वो सारी चीजें भारत रखा हुआ है। एटम बम तो बच्चा है हाइड्रोजन बम के सामने। तो मतलब इन सब देशों से तो तब तो कभी अमेरिका भिड़ ही नहीं सकता। ऐसी बेइज्जती हो रही है अमेरिका की जब ईरान जैसा देश इनको टक्कर दे रहा है, वो भी बल भी ठोक रहा है। फिर लेकिन अगर देखने की कोशिश करें, आप देखोगे इस युद्ध के अंदर युद्ध कोई और लड़ रहा है लेकिन ठुकैया किसी और की हो रही है। जैसे युद्ध किसके बीच हो रहा है? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा है, लेकिन ठुकैया किसकी हो रही है? खाड़ी देशों की हो रही है। मैं आपको बता रहा हूं, ये खाड़ी देश लगभग 4 से 5 साल पीछे जा चुके हैं केवल इस 25-30 दिन के युद्ध के अंदर, और इसकी भरपाई अब कोई नहीं कर पाएगा। और मतलब अमेरिका वाले ही कह रहे हैं कि इस युद्ध से जो खाड़ी वाले यानी कि गल्फ कंट्री हैं, वो लोग अमेरिका से खुद नाराज हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी गलती 1974 के अंदर हुई थी, जब 1974 के अंदर खाड़ी वाले देश ये कह चुके थे कि हम डॉलर के अंदर तेल को बेचेंगे और अमेरिका हमारी सिक्योरिटी रखेगा, मतलब हमारी सिक्योरिटी करेगा, हमारी रक्षा करेगा। तभी से लेकर अभी तक जो अमेरिका, उसने कई सारे इस तरीके से यहां पर आकर सैन्य अड्डे बना लिए थे खाड़ी देशों के अंदर, और उसी के ही बात से जो ये खाड़ी वाले देश थे वो लोग अपनी सेना नहीं बनाए ढंग की, मतलब बनाए हैं ढंग की नहीं बनाए हैं, जिसकी वजह से ये खाड़ी वाले देश मजबूत नहीं है। क्योंकि इनको लगता था कि हमारी रक्षा करने के लिए तो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका जो था उसने कहा था हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम केवल डॉलर में तेल बेचो। और डॉलर में तेल बेचे तो इससे दुनिया के अंदर डॉलर सर्कुलेट हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब डॉलर की कीमत बढ़ गई, और डॉलर की कीमत अमेरिका बढ़ा नहीं चाहता था और बढ़ा भी लिया था उस टाइम। और उसी के बदले इसने इन लोग को सिक्योरिटी दे दी, रक्षा दे दी, जिसकी वजह से ये लोग मान भी गए। ये लोग कहे करे यार इससे अच्छा क्या होगा, अमेरिका हमारी रक्षा कर रहा है और इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन वही इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। आज अमेरिका रक्षा क्या कर रहा है? अमेरिका खुद ठुका रहा है और इन लोग को भी ठुकवा रहा है। बेचारे इन लोग की यार कमाई जानते हो, यही तेल और टूरिज्म से होती थी, सब बंद हो गया। लड़ाई की वजह से कोई वहां घूमने टहलने नहीं जा रहा, और तेल तो बिक ही नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है। तो ये लोग पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। इनकी भी आंखें खुल चुकी हैं कि रक्षा करना तो अपनी खुद करो अपनी रक्षा, दूसरे पर डिपेंड रहोगे तो कभी कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, पाकिस्तान की बात करें, रूस की बात करें और चीन की बात करें, तो यहां पर जो रूस है वो गुस्सा चुका है इजराइल के ऊपर। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये ईरान है, ठीक है, ईरान के ऊपर कैरेबियन सी है, ये कैरेबियन सी है, ठीक है, यहाँ पर सी है। वर्ल्ड मैप में देखोगे तो आपको दिखेगा, जैसे आपको अभी इमेज दिख रही है, ये कैरेबियन सी है, और इसी कैरेबियन सी से ही जुड़ा हुआ है रूस भी। तो रूस जो है वो कैरेबियन सी के माध्यम से आ जाता है ईरान के अंदर। तो रूस जो है वो ईरान के अंदर उसी कैरेबियन सी से काफी मदद पहुंचा रहा था। उस कैरेबियन सी के अंदर मिसाइल फोड़ दिया है इजराइल, जिसकी वजह से रूस अब गुस्सा आ चुका है इजराइल के ऊपर। दूसरी चीज, चाइना जो है वो तो मदद कर ही रहा है, लेकिन अब ये युद्ध हो रहा है इन तीनों के बीच। लेकिन जानते हो घाटा किसका हो रहा है? चीन का हो रहा है, क्योंकि चीन के अंदर भी वर्ल्ड की दूसरी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, उनको भी तेल चाहिए, और वो तेल सबसे ज्यादा खरीदते थे ईरान से, और वो भी गया, जिसकी वजह से मतलब ये युद्ध पैदा हुआ इन तीनों की कोख से। लेकिन वो जो पैदा हुई युद्ध औलाद है ना,
वो भाई साहब पूरी दुनिया को तंग करके रखी हुई है। जैसे एक औलाद पैदा नहीं होती, परिवार को तंग करती है इधर उधर बदमाशी करके, वैसे इन तीनों ने एक युद्ध पैदा किया और पूरी दुनिया को वो तंग कर रही है, भारत को भी तंग कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान वो इतना बड़बोला है, वो कह रहा था कि हम बात कराएंगे ईरान की और अमेरिका की, हम बात कराएंगे। पाकिस्तान कह रहा था हम बात कराएंगे ईरान और अमेरिका की ताकि युद्ध सुलझ जाए। मतलब सोचिए, खाने को 2 वक्त रोटी नहीं और बातें बड़ी बड़ी करेंगे 5 स्टार होटल वाली। तो यहां पर पाकिस्तान मतलब ईरान और अमेरिका का युद्ध शांत कराने जा रहा था। फिर पूरी दुनिया कहीं सही में। तो जो मैंने आपको बताया कि इनको याद रखिएगा, इन स्पीकर साहब को, ये स्पीकर साहब जो मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा नहीं भाई साहब ऐसी बात कुछ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान झूठ कह रहा है। फिर उसके बाद पता चला पाकिस्तान झूठ इसलिए कह रहा है क्योंकि कुछ दिन बाद अमेरिका आने वाला है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से पाकिस्तान का सैन्य अड्डा मांगेगा कि अपना सैन्य अड्डा हमें दो, क्योंकि हमें यहां से ईरान पर अटैक करना है। और पाकिस्तान अगर सैन्य अड्डा दे दिया तो चलो ठीक है, अमेरिका तो अटैक कर लेगा। लेकिन क्या तब उसके बाद ईरानवा पाकिस्तान छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इस वजह से पाकिस्तान की ना चौंक ले रही है। और पाकिस्तान कुछ दिन पहले कह चुका था कि अगर यूएस हम पर अटैक किया तो हम भारत पर परमाणु बम छोड़ देंगे। मतलब एक भारत को हल्के में ले रहा है। जौने दिन ठोकैया चालू किया ना भाई साहब, वो तो चाह ही रहा है बस तुम एक बार अटैक कर दो। उसके बाद ये जो नक्शा सब डाउट में रहते हैं कि ये भारत का है कि पाकिस्तान का, ये वाला नक्शा कोई तब डाउट में नहीं रहेगा, तब परमानेंट भारत का हो जाएगा। दूसरी चीज, उसके बाद कहा भी गया है कि कुछ ऐसे मतलब यहाँ पर शहर हैं जो नक्शे से गायब हो जाएंगे, केवल सालों साल तक धूल और राख ही बचे रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ईरान अफगानिस्तान को भी समझा देगा। समझाएगा क्या? मतलब कह देगा कि यार देखो भैया, तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है। तुम अफगानिस्तान, हम तुम्हें ना फंडिंग देते, तुम्हें हथियार देंगे, तुम अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर दो। इस तरीके से भी पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान को ईरान फंड कर देगा, कहेगा लो तुम्हें हम मिसाइल दे रहे हैं अच्छी, बलूचिस्तान तुम पाकिस्तान पर अटैक कर दो। फिर उसके बाद इसके अंदर शिया सुन्नी मुसलमान हैं ही, और ईरान के अंदर भी कुछ उसी तरीके से मुसलमान हैं, वो लोग भिड़ा देंगे अफगानिस्तान को, शिया सुन्नी मुसलमान है। इधर भारत ठोकन देगा। तो मतलब पाकिस्तान में अगर अमेरिका आ गया तो पाकिस्तान में खेल खत्म। ये पूरा का पूरा किस्सा था जो मैंने आपको विस्तार से समझा दिया। आई थिंक आप समझ गए होगा और मैं आपको समझा पाया हूँगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वहां पर भी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।